हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सीबीआई की। ठीक है, सीबीआई की बात करें तो 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा इसे स्थापित किया गया था। बाद में कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ एक कार्यालय के रूप में रही। ठीक है, इसके बाद स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो निगरानी के मामले देखता था, सीबीआई में विलय कर दिया गया। वहीं दोस्तों सीबीआई की स्थापना की बात करें तो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962-64 की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई। आपसे इस आयोग का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसे शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। दोस्तों सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य एजेंसी है जो शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा यह केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। वर्तमान में सीबीआई की शाखाओं की बात करें तो जैसे भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है इनकी, आर्थिक अपराध निरोधक शाखा है, विशेष अपराध निरोधक शाखा है, नीतियों में समानता का प्रशासनिक निरोधक शाखा है, अभियोग निर्देशालय निरोधक शाखा है। ठीक, वहीं सीबीआई के गठन की बात करें तो सीबीआई का एक प्रमुख होता है, उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होते हैं। इसमें उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस रैंक के अन्य कर्मचारी होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5000 कर्मी होते हैं सीबीआई में। इसके अलावा 125 फोरेंस वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्ष कार्यकाल अवधि की सुरक्षा दी गई। इससे पहले इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं था। वही नियुक्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश की अनुशंसा पर केंद्र सरकार निदेशक की नियुक्ति करती है। लेकिन यह निदेशक भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, इनके बराबर में या ऊपर का होना चाहिए, इनसे नीचे नहीं होना चाहिए। वहीं सीबीआई की कार्य की बात करें तो राजकोषीय तथा आर्थिक कानून के उल्लंघन के मामलों की अनुशंसा करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित किसी कानून का अतिक्रमण हुआ हो, सीमा शुल्क अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय का उल्लंघन हुआ हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित अपराध में मुख्य भूमिका का निर्वहन ये लोग करते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस के बीच समन्वय भी स्थापित करते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस के बीच समन्वय भी स्थापित करते हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को भी ये लोग देखते हैं। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर ये लोग अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। वहीं सीबीआई बनाम वर्सेस राज्य पुलिस बल की बात करें तो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट सीबीआई उन्हीं मामलों को लेगा जो केंद्र सरकार अथवा उसके कर्मचारियों से संबंधित है, भले ही उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी संलग्न हो। ठीक है, वहीं राज्य पुलिस बल की बात करें तो उन मामलों को लेगा जो राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से संबंधित है, भले ही उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हों। वहीं सीबीआई की अकादमी पूछा जा सकता है तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं इनके। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।